बच्चों कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मैन होल्डिंग रोप पे, यानी कि जब इंसान रस्सी को पकड़े हुए और उस समय कैसे टेंशन की वजह से चीजें चेंज होती हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं पर टेंशन के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्ट को बिल्ड करने में हमारे बहुत हेल्प करते हैं। तो मैं हूं दोस्तों सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हो उत्पत्ति चैनल। चलो आज की कार्यवाही शुरू करते हैं बच्चों। A block of mass 25 kg is raised by a 50 kg man in two different ways as shown in figure. The floor breaks if normal force on the force exceeds by 700. Assume that in second case the string is almost vertical, means ये वाले केस में लगभग लगभग vertical ही है string. तो चलिए पहले केस में देखते हैं क्या होगा। अगर पहले केस में देखें तो ये मैन जो है रस्सी पे फोर्स लगा रहा होगा, रस्सी जो है मैन पर नीचे की तरफ टेंशन दे रही होगी, साथ ही साथ नीचे की तरफ रस्सी का माफ कीजिएगा मैन का वेट आएगा mg। अब अगर इस स्मॉल एम के एफपीडी को देखें तो इस पे ऊपर की तरफ टेंशन होगा और नीचे की तरफ इसका वेट होगा mg। तो यहाँ से क्योंकि सारा सिस्टम आपका स्टेशनरी, तो t इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। तो अगर t इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं तो ऊपर जो ये मैन है इसके ऊपर ये जो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस लगा रही होगी वो ऊपर होगी। तो हम लिख सकते हैं द नॉर्मल रिएक्शन इन फर्स्ट केस, केस वन की बात कर रहे हैं। केस वन में बच्चों नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू हो गया टी प्लस एम जी, दैट इज टी स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी एम प्लस एम जी एंड आपका m दैट इज 25 प्लस 50 g एंड 75 g एंड दैट इज 750। फ्लोर तो ब्रेक हो जाएगा भाई इतने नॉर्मल रिएक्शन पे। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरे में देखिए अगेन टेंशन और वेट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे टेंशन है तो स्मॉल टी इक्वल टू एम जी, पर मैन का एफपीडी देखे तो आपका कैपिटल एम जी नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और टेंशन भी ऊपर है। तो n प्लस टी, सेकेंड केस की बात कर रहा हूं, केस सेकेंड में इज इक्वल टू कैपिटल एम जी है एंड टी आपका n जो बराबर है, n बराबर है एम जी माइनस का t, दैट इज m स्मॉल m, t इज इक्वल टू एम जी का यूज करा एंड कैपिटल M is 50, small m is 25 g, that is 25 into g which is 250 Newton and the answer is B। देखिए A भी सही है B भी सही है। अब कौन सा केस ज्यादा अच्छा होगा जिसमें हम पकड़े तो हमें ज्यादा आसानी रहेगी? सिंपल सी बात है, जिसपे हमारे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लग रही है हमारे पैरों पे ज्यादा जोर लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन अगर कम लग रही है तो हमें कम थकावट होगी, पैरों पर कम जोर लगेगा। तो आपका केस सेकंड अच्छा है। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। A 30 kg boy slides down a rope with an acceleration of 1 meter per second square। तो ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो मैन जो है रस्सी पे फोर्स लगाया, रस्सी मैन पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाई टेंशन, और नीचे इसका वेट mg है और नीचे की ही तरफ इसका एक्सेलरेशन है। अब अगर देखें तो आप लिखेंगे इक्वेशन mg माइनस का t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब mg माइनस टी एंड मास इनटू एक्सेलरेशन आपका क्या है? मास है इसका 30, दैट इज ऐसे ही रहने देते हैं बच्चों। आपका t इक्वल टू क्या हो गया? देखिए एम ए इधर आ गया, ये t इधर आ गया, तो t इक्वल टू क्या हो गया? mg माइनस का ma। अब यही तो आपका इफेक्टिव वेट भी होता है या अपेरेंट वेट भी बोलते हैं जिसे। तो अपेरेंट वेट इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू m is 30
and take G as 10 meter per second square and A is 1, that is a 9 into 30 and 270 Newton. So this is the option, that is C option is correct in this problem. How could a 10 kg object be lowered down from a height using a cord with a braking strength of 80 Newton? तो किसी 10 केजी के ऑब्जेक्ट को हमें एक रस्सी से ले जाना है जिसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 80 न्यूटन है। इस बात का मतलब ये है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का, अगर उस पर 80 न्यूटन से ज्यादा का टेंशन उसमें डेवलप हो गया, 80 न्यूटन से जरा सा भी ज्यादा हुआ, तो डेफिनेटली वो कॉर्ड ब्रेक हो जाएगी। तो अगर ऐसा है तो इसको बचने के लिए 80 न्यूटन से ज्यादा टेंशन नहीं जाना चाहिए। तो अगर हमारा टेंशन लेस देन इक्वल टू 80 न्यूटन रहेगा तो हमारी कॉर्ड विदाउट ब्रेक जा पाएगी। एक कंडीशन हमें यहाँ से बच्चों समझ आती है। नाउ अब देखिए, अगर मैं कहूँ वेरी स्लोली, इस बात का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन जीरो की बात कर रहा हूं मैं। तो देखते हैं कि इन दैट केस व्हाट विल हैपन। तो देखिए आपका mg जो वेट है वो नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ। तो t इक्वल टू, अगर वेरी स्लोली की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन ए को देखूं तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। m है आपका 10 और g है आपका 10, दैट इज 100 न्यूटन। तो ये तो आपका टेंशन मस्ट लेस देन 80 होना चाहिए था, 100 ज्यादा हो गया। डेफिनेटली ऑप्शन ए तो नहीं पॉसिबल है, तो इस पे हमने क्रॉस लगा दिया। अब इसको कह रहा है कि लोअर इट विद एन एक्सेलरेशन लेस देन 2 मीटर पर, मतलब हमें नीचे ले जाते हैं इसे, लेकिन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रखेंगे। तो देखते हैं उस केस में क्या होगा। तो केस बी जो है, अब एक्सेलरेशन वाला केस है, तो आपका mg तो डाउनवर्ड आ रहा है एंड टेंशन जो है वो अपवर्ड है। और अगर मैं देखूं तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma हो गया। तो mg माइनस का ma इज इक्वल टू टी हो गया, और t मस्ट लेस देन इक्वल टू 80 होना चाहिए था। तो mg माइनस का ma मस्ट भी लेस देन इक्वल टू 80 होना चाहिए था। तो आप इधर ma को ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा कि ma मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg माइनस 80 होना चाहिए, और ए जी माइनस का 80 बाई एम होना चाहिए। जी 10 है, जी 10 है, और आपका 80 और एम 10 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बच्चों जो वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू से हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पे इज इक्वल टू लगेगा, ये इसके बराबर है। ये वैल्यू से समझ में आता है, अगर हम सॉल्व करें तो इस वैल्यू से समझ में आता है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो आपका एक्सेलरेशन लेस देन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी गलत हो गया। लोअरिंग इट विद एक्सेलरेशन मोर देन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी इसका बेटा करेक्ट हो जाता है। A light weighing machine is kept on a platform of mass small m 15 kg. A painter of mass m 75 kg stands on the weighing machine. She pulls on a rope that passes over pulley as shown in figure. The tension in the rope when she is, अब देखिए डिफरेंट केस दिए आपको, अगर एट रेस्ट है तो क्या इतना होगा, मूविंग अप है तो इतना होगा, मूविंग डाउन है तो इतना होगा, एक्सलेटिंग अप एंड मूविंग मशीन शोज आर, मतलब ये आपको डिफरेंट केसेस दिए हैं। अब देखते हैं कि कौन सा केस एकदम करेक्ट है, और उस हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एफपीडी तो बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं एफपीडी देखूं तो क्या क्या होगा, इस महिला का एफबीडी देखें तो भाई इस महिला का कैपिटल एम मास है, जिसकी वजह से mg इसका वेट लगेगा। और देखें तो इस पे नीचे ये प्लेटफॉर्म की वजह से इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी, ऊपर की तरफ n आ रही होगी। और किस चीज से ये सराउंडेड है और इसके हाथ में और क्या फोर्स है, ये स्ट्रिंग जो है इसकी वजह से बच्चों लगेगा टेंशन, इस स्ट्रिंग की वजह से लगेगा टेंशन,
और वो टेंशन डेफिनेटली ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक, तो यहां से पहली इक्वेशन जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं n प्लस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी। तो ये हो गई पहली इक्वेशन। अब आगे की बात करते हैं। अब देखो, अगर मैं प्लेटफॉर्म का एफपीडी बनाऊं तो प्लेटफॉर्म पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं ये देखना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले देखें आप ऊपर की तरफ, ये प्लेटफॉर्म मतलब ये सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, अब इसको भूल जाता हूं, इस पे लग रहे फोर्सेस को देखता हूं तो टेंशन टी तो ऊपर लग रहा है, नीचे स्मॉल एम जी भी लग रहा है। और कैसे इंटरकनेक्टेड है, द नॉर्मल रिएक्शन जो प्लेटफॉर्म इधर लगा रहा था, महिला भी यानी कि ये जो आपकी अ, महिला है या लेडी है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन से प्लेटफॉर्म को पुश कर रही होगी वो नीचे की तरफ होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू एन प्लस स्मॉल एम जी। तो यहां से हमें ये समझ में आया, तो ये लिखा जा सकता है T माइनस एन इज इक्वल टू स्मॉल एम जी। अगर देखें तो हम इसमें से टेंशन निकालना चाहते तो डेफिनेटली फर्स्ट इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, इसको इक्वेशन मैंने टू कह दिया, इन दोनों को ऐड करें तो क्या मिलेगा देखो, टू टी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। सो डेफिनेटली टी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। एंड स्मॉल कैपिटल एम आपका 75, स्मॉल एम इज 15 and g is 10, and here it is divided by so which is I think 90 divided by 2, 45 and 450 न्यूटन का आपका टेंशन होगा जब आपका ये रेस्ट पे है। अब अगला केस है मूविंग अप एट 0.4 मीटर पर सेकेंड इज 468। तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, आगे मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। बच्चों नेक्स्ट केस में देखिए कि आपका कुछ इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन है। तो जब भी ये सिस्टम है, अब आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ए से ही कह रहा है कि चल रहा है और एक्सेलरेशन 0.4 है, तो आपका एक साथ ऊपर उठेंगे ये, है ना, दोनों चीजें। ये अगर प्लेटफॉर्म भी ऊपर जा रहा होगा तो ये लड़की भी ऊपर जा रही होगी डेफिनेटली। तो इसी बात को देखते हुए हम आगे की बात करते हैं। तो हम लिखेंगे t प्लस एन, अगर मैं देखूं पहले केस से तो t प्लस एन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसी तरीके से दूसरे केस को देखें, t माइनस एन माइनस का एम जी is equal to small m into a. Now we can add these two equation and get 2t is equal to small m plus capital M g plus a. You can solve it very easily. So from here the tension is small m plus capital M g plus a by 2. So again 45 and g is 10 plus 0.4, that is 468 Newton, and the option B in that case is also correct. The option A is correct. Now it is asking if it is moving with 0.4 meter per second square down, then what will happen? तो अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले हम माइनस का ए रख देंगे जी, क्योंकि नीचे जा रहा है तो टेंशन इज इक्वल टू अगेन 45। मैं लिख देता हूँ स्मॉल एम व्हेन द platform and the system is moving in the downward direction, small m plus capital M g minus a by 2, and small m is again that is 45, इसका बेटा इसका ले लिया डायरेक्ट, और 10 माइनस का 0.4। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या होगा, 45 इंटू 9.6, इट इज 432 न्यूटन। तो ये भी करेक्ट है। अब देखते हैं आगे क्या है। Accelerating up and the weighing machine shows her correct weight is 1125। अब करेक्ट
अप, मतलब देखिए इस ऑप्शन में थोड़ा सा आई थिंक इशू है, लेकिन कोई नहीं। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द, अगर जब एक्सेलेटिंग कर रही होगी, एक्सेलेट कर रही होगी अप, तब मशीन इसका करेक्ट वेट 1125 बता रही होगी। अब देखिए यहाँ पर तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि या तो शायद बी केस वाले की बातचीत हुई है। तो एक्सेलेटिंग अप, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या थी हम इसको देख लेते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए बेटे हमें किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो किसी एक में भी इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये अपना टेंशन वाला जो केस है, इसमें से नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो T आपका आया था जब एक्सेलेटिंग अप था, तो 468, एंड नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालनी है। माइनस का m, दैट इज 75 इंटू जी, एंड कैपिटल M again 75, and acceleration is 0.4. So what is the normal reaction in that case? Let me check. 468 नहीं, इसको बेटे यहाँ नहीं, देखिए इधर थोड़ा सा चेंज करते हैं चीजों को। ऑप्शन देखते हैं। Accelerating up and the weighing machine shows her correct weight is this. तो जब ये एक्सेलरेट अप कर रही होगी तो डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज कर रही होगी, तो किसी पॉसिबल एक्सेलरेशन के लिए ये वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, तो ऑप्शन डी भी सही हो जाता है यहाँ पर। अब क्या पॉसिबल एक्सेलरेशन, इस पे ये नहीं कहा है कि, मतलब ये कह रहा है कि एक्सेलरेटिंग अप करेगी और वेइंग मशीन शोज हर करेक्ट वेट इज दिस, यानी कि जो वेइंग मशीन है आपकी, वो जो नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस कर रही होगी वो आपको ये बताएगी। तो हाँ, इट इज पॉसिबल, देयर इज नो इशू इन दैट। सो आपके इसमें जो है चारों के चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं। A man uses two pulleys to raise himself with an acceleration 2 meters per second square. As shown in figure, the man stands on a light weighing machine fitted on horizontal platform. Determine the reading of weighing machine. Mass of man is 75 and mass of platform is 25 kg. So बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एफपीडी बना के नहीं कर रहे हैं। चलो आसान तरीके से देखते हैं, सिस्टम मान के कर रहे हैं। तो मैंने सिस्टम का जो माना है, मेरा सिस्टम है, सिस्टम में ये मास यानी कि ये मैन और ये प्लेटफॉर्म प्लस वेइंग मशीन लिया है, ये मेरा सिस्टम है, स्मॉल है। इसके बाहर की चीजें, सिस्टम के बाहर की चीजें, तो ये जो रोप वगैरह है बाहर की चीजें, तो ये देखिए टेंशन टी, एक टी, दूसरा इधर टी, और एक ये टी, तो टोटल सिस्टम पे ये सारे क्या हो गए, एक्सटर्नल फोर्स हो गए, तो 40। अब ये ऊपर जा रहा है तो 40, और जितने एक्सेलरेशन से मैन ऊपर जा रहा है उतनी एक्सेलरेशन से प्लेटफॉर्म जाएगा, तो 40 जो फोर्स है इससे ये ऊपर जा रहा है। अब सिस्टम का वेट नीचे की तरफ जो लग रहा है वो हो गया स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, is equal to total mass in motion into acceleration. So 4t is equal to m plus m g plus a, and that is m plus m is 75 plus 25, which is 150. Sorry, not the 150, which is 100, and here g is 10, g को 10 ही लेना है ज्यादातर केसेस में, और एक्सेलेरेशन 2, so 1200, 40 is equal to, and T is equal to 300 न्यूटन। अब टेंशन आपका 300 न्यूटन आ गया। अब क्या करते हैं कि अब मैन का एफबीडी देख लेते हैं। तो मैन पर ऊपर की तरफ 2T फोर्स लग रहा होगा, ये मैन है, इसके ऊपर 2T, एक स्ट्रिंग ये हाथ में, एक स्ट्रिंग ये हाथ में, तो 2T ऊपर की तरफ जो वेइंग मशीन है नॉर्मल रिएक्शन दे रही होगी, और
आपका नीचे की तरफ मैन की बात कर रहे हैं तो उसका वेट लग रहा होगा, तो 2t, और ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, तो 2t प्लस एन माइनस का mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. So from here the normal reaction is equal to m a plus g m a plus g and minus 2t. M is 75, g plus a is 12, minus cut 2 and t is 300. So the calculation from here 75 into 12 जो बच्चों आता है वो है 900 and 900 minus 600 is 300. तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन आ गई इतनी आ गई, और यही वेइंग मशीन आपको बता रही होगी, तो आपका जो ऑप्शन हो जाता है करेक्ट वो हो जाता है बी ऑप्शन.